तो आज हम 40 साइज कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं ना, जिसकी ये साइज रहेगी। साइज आपने देख लिया, अब इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। तो आज मैं आपको फ्रंट का पार्ट बताऊंगी, क्योंकि बैक साइड का पार्ट अभी जो हमने क्लास ली थी उसमें अभी जो रिसेंटली डाल रही है, जो आज इससे आगे वाली क्लास रहेगी, उससे भी एक आगे वाली क्लास है ना, उसमें मैंने बैक साइड का पार्ट पूरा समझाया है, तो वहां से देख लेना। ओके, आज हम कटोरी का फ्रंट का पार्ट देखेंगे। साइज कितनी रहेगी हमारी? 40 की चेस्ट रहेगी। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हमें डिवाइड 2 कर देना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 14 इंच का। तो उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 7 इंच आएगा। तो 7 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना भी सब साइज के लिए फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन के लिए आपको चार्ट देखना है। चेस्ट लाइन फॉर्मूला का जो भी आपके पास चार्ट रहेगा वो देखना है। तो हमारी चेस्ट 40 की है ना, तो 40 की साइज में चेस्ट डिवाइड 6 हम करेंगे हाफ इंच। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस करेंगे हम हाफ इंच, तो आएगा 7.1 इंच। तो यहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। 7.1 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। इसमें हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। 40 में +2 करके डिवाइड हम 4 करेंगे तो आएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। अब जो भी हम डाउन गए इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। अब फ्रंट का नेक का डीप आपको जितना रखना रहेगा आप रख सकते हो। यहाँ पे आज हम 6 इंच डीप रखेंगे। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 11.5 इंच, तो हाफ प्लस करेंगे तो 12 इंच आएगा। ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच की, प्लस करेंगे 1 इंच तो 17 इंच आएगा। 17 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये वाले पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। 17 इंच की लेंथ। हाँ, एपेक्स टू एपेक्स का हमें हाफ करना है। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच का है, उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा? 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्क किया। उसमें से हमें हाफ इंच कम करना है तो 3 इंच आएगा। अब दोनों पॉइंट्स को हाँ, अब ये कटोरी ब्लाउज है तो हमें यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया? 3.5 इंच पे ना, तो सेम मार्क यहाँ पे आ जाएगा 3.5 इंच पे। फिर वहाँ से ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी आपको सारी मार्किंग अच्छे से दिखेगी। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अभी हमें वेस्ट का डिवाइड 4 करना है, तो 8.75 इंच आएगा ना, तो डायरेक्ट आपको मार्क कर देना है 8.75 इंच पे और 1.5 इंच आपको स्टिच का ऐड कर देना है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ से भी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करना पड़ेगा ना, तो नेक डीप रेडी शोल्डर और नेक की शेप के हिसाब से आपको मार्क करना पड़ेगा। तो रेडी शोल्डर आज हम रखने वाले हैं सिर्फ 2 इंच का, और नेक का जो शेप रहेगा वो कटोरी ब्लाउज है तो राउंड नेक रहेगा। नेक का जो डीप है वो हमने रखा है 6 इंच का। जो फर्स्ट लाइन में आएगा तो 0.75 इंच माइनस होगा ना, तो यहाँ से हम 0.75 इंच अंदर मार्क करेंगे। ये हमने अंदर मार्क करके हो गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 6.25 इंच। तो सेम हम यहाँ पे मार्क करेंगे 6.25 इंच पे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसका हमें सेंटर निकालना है।
तो सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से हमें 0.25 जितना फोल्ड साइड पे आ जाना है और ये वाले पॉइंट को भी हम यहाँ पे मैच कर देंगे। और यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे ना, तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 40 इंच की है ना, तो 40 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पे कितने इंच पे क्रॉस मार्क करना पड़ेगा, तो 1.25 इंच पे ये मार्क करके हो गया। अब हमें फ्रेंच कर्व को सेट करके शेप ड्रॉ कर देना है। देखो ये हमने शेप ड्रॉ करके हो गया, इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये हमारा नेक डीप है, तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमारा नेक डीप की लाइन चेस्ट लाइन से नीचे भी नहीं जा रही है और हाफ इंच पे भी नहीं है, उससे भी ऊपर है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और रेडी शोल्डर में +1 कर देंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे राउंड नेक। राउंड नेक ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें एक लाइन जितना नीचे की साइड पे जाना है, तो ऊपर का जो भी हमारा पार्ट रहेगा वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। हो गया कंप्लीट। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है, तो आर्म होल में हमें कितने इंच का टक्स लगाना है, तो हमारी चेस्ट 40 की है ना, तो यहाँ पे हमें 1.25 इंच का टक्स लगाना है। 1.25 इंच का हम हाफ ऊपर मार्क करेंगे। अब ये तो हमारी कटोरी ब्लाउज है ना, तो 1.25 इंच पे जो मार्क किया ना, उसको हमें एपेक्स पॉइंट तक मिलाना है। अब हमें यहाँ पे गैप रखना है 2.5 इंच का, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का गैप रखेंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच मार्क करना है और ये वाली लाइन को आपको यहाँ से बाहर की साइड पे मैच करना है। और यहाँ पे हमारा कितने इंच आ रहा है, तो उतना ही हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए, तो ये मैंने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम हाफ इंच डाउन जाएंगे, जो सब के लिए फिक्स रहेगा। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये वाले पॉइंट से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नए आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, तो ये पार्ट हमारा कटिंग में निकल जाएगा। हो गया। और ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। इतना हमने मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ पे हमें हाफ इंच माइनस करना, वो सब साइज के लिए फिक्स है। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे और यहाँ से भी ये सब कुछ हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें बेल्ट बनाना है, तो यहाँ पे हम बेल्ट रखेंगे 2.5 इंच 2.5 इंच का, 2 इंच का भी रख सकते हो। ये वाले मार्किंग करने से पहले ही आप करोगे ना तो भी चलेगा। अब हमें यहाँ से 0.75 जितना ऊपर आ जाना है। आप पहले ये वाली लाइन से ही मार्क कर देना और यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे कि हमने शेप ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से हाफ इंच जितना, हाफ इंच और एक लाइन एक्स्ट्रा करोगे ना तो भी चल जाएगा, तो उतना आपको टक्स लगाना है। साइड पार्ट आपको कम ही रखना है, साइड पर जितना आप ज़्यादा रखोगे ना उतनी फिर आपको क्रीज मिलेगी। साइड में जो क्रीज मिलती है ना, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाता है ना, उसकी वजह से वो क्रीज आती है, तो ये आपको फैब्रिक कट ही करना है, तो यहाँ पे आपको टक्स लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ से मार्क करना है, कितने इंच पे मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम 2 इंच मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमारा ये कितना आ रहा है 10.5 इंच, तो इसका हम डिवाइड 3 करेंगे, तो कितना आएगा 3.3 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 3.3 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी और ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये हमारा कटोरी का पार्ट हो जाएगा, ये हमारा योक का पार्ट हो जाएगा और ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। इसमें हमारा जो नेक का डीप है ना वो बहुत छोटा है, ये कम, नेक का डीप कम है, इसके लिए आपको यहाँ से ये पार्ट ज़्यादा दिख रहा होगा।
रेगुलर जैसे जिसकी चेस्ट बड़ी रहती है वो लोग क्या करते हैं, उनको टाइट टाइट लगता है तो नेक का डीप ज़्यादा रखते हैं, यहाँ तक का रखते हैं ना। बट ये जिसकी भी साइज़ है ना उनको ज़्यादा नेक का डीप नहीं चाहिए, तो ये कम ही चाहिए इसके लिए। अब आपको लग रहा होगा कि ये वाला पार्ट आपको छोटा लग रहा है, मुझे ये कटोरी छोटी मिलेगी तो चलेगी, बट ये पार्ट आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे अंदर भी आ सकते हो, डायरेक्ट ही आपको शेप देना रहेगा तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कटोरी का पार्ट निकलेगा। अब आपको स्टिच का कहाँ कहाँ पे ऐड करना है, तो इस साइड पे आपको पूरे में, क्योंकि यहाँ पे क्लिप आई लगेगी तो इसमें स्टिच का ऐड हो जाएगा, सेम इस यहाँ पे भी स्टिच का ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऊपर नीचे स्टिच का ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पूरी कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग रहती है, और ये पार्ट को रख के हमें कटोरी अलग तरीके से निकालनी रहती है। तो आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि कटोरी की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। 40 साइज की अगर आपके कटोरी ब्लाउज बनानी रहेगी तो आपको सेम इसी तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है।